देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे ये नया संसद भवन जो बना है, ये जनता के पैसे से बना है और इसमें सभी दलों के लोग, भले आज उन्होंने बहिष्कार किया हो, लेकिन कल सदन की कार्रवाई तो वही चलने वाली है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने तय कर लिया है कि उनके सदस्य परमानेंट बहिष्कार करेंगे? क्या वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? और फिर कॉफिन का चित्र दिखाना, इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का क्या हो सकता है कि अगर राजनीतिक दल इतनी घटिया मानसिकता पर उतर आए कि एक शुभ दिन जो देश के गौरव का दिन है, एक नया संसद भवन पूरे देश को समर्पित किया जा रहा है और उसकी तुलना एक मृत व्यक्ति को जिस बक्से में रखा जाता है, जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिनको इतनी भी समझ नहीं है कि देश की नई संसद और दूसरी ओर कॉफिन का चित्र, तो इससे ज़्यादा अपमान लोकतंत्र का और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इतना ही नहीं, जेडीयू जो उनका अभी महागठबंधन का हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि कलंक का दिन है। देखिए, कल नीतीश कुमार ने कहा कि नए भवन के बनने की आवश्यकता क्या है। तो नीतीश जी, तब आपने जब बिहार का ब्रिटिश कालीन पुराना म्यूजियम मौजूद था, तो उसके जगह पर 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके नया म्यूजियम क्यों बनाया? जब पटना के अंदर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एक बड़ा सभागार मौजूद था, तो आपने बापू सभागार क्यों बनाया? तो नीतीश जी जैसा व्यक्ति इस तरह का गैर जिम्मेवाराना बयान दे, आपको नहीं आना है, बहिष्कार करना एक बात है, कि यह कहना कि इसकी आवश्यकता क्या है। 2026 के बाद जब नया परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, वो कहाँ बैठेंगे? आज भी जब सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति का भी भाषण होता है तो अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती है लोगों को बैठने के लिए। तो अगर नया भवन बना है और पुराना भवन 90 साल पुराना हो गया, तो उसका क्यों विरोध हो रहा है? और देखिए, इन लोगों ने कदम कदम पर विरोध किया। कोई ऐसा कदम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, वहाँ भी इनकी याचिका खारिज हो गई। जब सिंह जो एम्ब्लेम था, नेशनल एम्ब्लेम, वो जब लगाया गया, उस समय इन्होंने विरोध किया, शिलान्यास का विरोध किया। तो केवल इनको घृणा है, द्वेष है नरेंद्र मोदी से। लेकिन एक कलंक का दिन कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा? मैंने कहा कि तुलना कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि इनके एक सहयोगी कॉफिन से तुलना कर रहे हैं, इनके एक सहयोगी कह रहे हैं कलंक का दिन। इसमें क्या कलंक है? मुझे बताएं ना, समझाएं ना, इसमें क्या कलंक है? क्या देश के प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं? और क्यों नीतीश जी ने बिहार विधानसभा का जो नया भवन बना, उसका उद्घाटन क्यों किया उन्होंने? क्यों उन्होंने शिलान्यास किया? और बता दें, नीतीश कुमार की 17 साल में बिहार में एक भी भवन का उद्घाटन और शिलान्यास अगर उन्होंने राज्यपाल से कराया हो, आपको मौका मिला तो आपने खुद किया। और आज देश का प्रधानमंत्री, जिसको दूसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, वो जब उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो आपको इतनी जलन हो रही, इतनी ईर्ष्या हो रही है। देखिए, सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी के सांसद हैं, वो कह रही है कि नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का बिना अपोजिशन के उद्घाटन एक तरह से इनकम्प्लीट इवेंट है और इसका मतलब यह है कि कोई लोकतंत्र नहीं है देश में। आपने ना बहिष्कार किया, हमने तो आपको आमंत्रित किया, स्पीकर ने तो सबों को कार्ड भेजा, तो आपको आना चाहिए था, कोई उद्घाटन करे। लेकिन आपको तो विरोध करना है कि इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को न मिल जाए, बीजेपी को न मिल जाए। अरे श्रेय तो मिलेगा ही उनको, नरेंद्र मोदी को। अगर 2.5 साल के भीतर इतना भव्य भवन बनकर तैयार हो गया, इसलिए मैंने तो कहा कि अगर अपोजिशन में हिम्मत है, कांग्रेस में, एनसीपी में, तो वो ऐलान करें कि ये अपवित्र भवन है, इस भवन के अंदर हम कदम भी नहीं रखेंगे और हम अपनी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर क्यों गायब है आप लोग? क्या विरोध है आप लोगों का? आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है कि वीर सावरकर, जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफी मांगा, वीर सावरकर जो अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया था, वीर सावरकर जिसको अंग्रेजों ने रहने को आवास दिया था, आज उसके जन्मदिन के नाम पर देश के इतिहास के वो पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को, जो सेंट्रल हॉल में जिनको याद किया जाता था, सेंट्रल हॉल की भूमिका को समाप्त कर करके नए दौर में मोदी इतिहास रचने की रचना हो रही है। ये निश्चित रूप से देश के संसदीय लोकतंत्र का अधिनायकवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम है। इसीलिए जनता दल यू ने
ऐसे सवाल पर जब देश का राष्ट्रपति आदिवासी हो, महिला हो और उसका अपमान की भाषा जब इसका शुभारंभ हुआ, शिलान्यास हुआ, उस समय दलित राष्ट्रपति, तो राजनीतिक छुआछूत का प्रकटीकरण है, पुरखों का अपमान है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत के 75वें वर्ष देश के ऐसे व्यक्ति को याद किया जा रहा है जिसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो ये जनता दलियों को मंजूर नहीं। ये आप पोस्टर लिए हुए, इसमें भाजपा का सांसद, भारत का सांसद, बिल्कुल, यह तो भाजपा का सांसद है ना, नरेंद्र मोदी। अब दंड देने का क्या मतलब है? ये क्या है? पार्लियामेंट विधानमंडल के अंदर दंड दिया जाएगा? राजदंड? यह किसने अधिकार दे दिया? इस लोकतंत्र की आत्मा पर आप चोट कर रहे हैं। ये राजदंड है। ये राजदंड दिया जाएगा देश के आम नागरिकों को पार्लियामेंट के द्वारा। वहाँ बहस की जगह है। वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो किया जा रहा है वो निश्चित रूप से इतिहास को बदलने की तैयारी है। और ये देखिए यहाँ कौन लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कौन लोग मिल रहे हैं। ये साफ तौर पर भारत का संसद है। ये भारत के विभूति हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदू मंदिर को तोड़ने वाले हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान में हमारे पुरखों का अपमान कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर ये भाजपा का सांसद मैंने बनाया है। भारतीयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। ये पूरी तरह जनता तय करेगी कि 2024 और 25 में राजनीतिक तौर पर उसी ताबूत में बंद करके राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर देगी। उनकी पार्टी सर कह रही है कि आप लोग और बीजेपी ताबूतीकरण कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, आज उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के समय इस तरह का बयान, इस तरह का ट्वीट, यह स्पष्ट दिखता है कि उनकी मानसिकता पूरी तरह भारत विरोधी है। भारत के 140 करोड़ भारतीयों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। राजद को पूर्ण रूप से उसी ताबूत में बंद कर जनता समाप्त करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने आज सिंगल स्थापित किया पार्लियामेंट के अंदर। जेडीयू इसको लेकर कह रही है कि ये कौन सा तरीका है, ये तो राजदंड देने की प्रक्रिया है, संसद में डिस्कशन होता है, इस तरह के सवाल खड़े कर रही है आप लोगों। अब जिनको जो प्रश्न खड़ा करना है वो खड़ा करते हैं। विरोधी का काम ही है, विरोधी विरोध करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चीजें स्थापित कर दिया। हम अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक में जीवन यापन नहीं करेंगे और ये राष्ट्र भारत राष्ट्र है। भारत को बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज संसद भवन का उद्घाटन किया। भारतीयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। ये पूरी तरह जनता तय करेगी कि 2024 और 25 में राजनीतिक तौर पर उसी ताबूत में बंद करके राष्ट्रीय जनता दल को समाप्त कर देगी। उनकी पार्टी सर कह रही है कि आप लोग और बीजेपी ताबूतीकरण कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, आज उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के समय इस तरह का बयान, इस तरह का ट्वीट, यह स्पष्ट दिखता है कि उनकी मानसिकता पूरी तरह भारत विरोधी है। भारत के 140 करोड़ भारतीयों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। राजद को पूर्ण रूप से उसी ताबूत में बंद कर जनता समाप्त करने का काम करेगी। प्रधानमंत्री ने आज सिंगल स्थापित किया पार्लियामेंट के अंदर। जेडीयू इसको लेकर कह रही है कि ये कौन सा तरीका है, ये तो राजदंड देने की प्रक्रिया है, संसद में डिस्कशन होता है, इस तरह के सवाल खड़े कर रही है आप लोगों। अब जिनको जो प्रश्न खड़ा करना है वो खड़ा करते हैं। विरोधी का काम ही है, विरोधी विरोध करेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चीजें स्थापित कर दिया। हम अंग्रेजों के गुलामी के प्रतीक में जीवन यापन नहीं करेंगे और ये राष्ट्र भारत राष्ट्र है। भारत को बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज संसद भवन का उद्घाटन किया। संसद भवन विमर्श का जगह है, लोकतंत्र का बड़ा मंदिर है और जिस तरह से इसकी ताबूतीकरण की जा रही है यह चिंता का विषय है। और मैंने पहले कहा कि संविधान का अनुच्छेद
79 कहता है कि सर्वे सर्वा संसद के राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होना एक सवाल खड़ा करता है। आप संविधान का, परंपराओं का, दोनों को आपने दरकिनार किया, तिलांजलि दी, तो संवाद की जगह को आप राजनीति का एक अलग आप थोपना चाहेंगे। आपने इवेंट तैयार किया और आप आत्ममुक्ता की प्रकाष्ठा पे हैं, आप महिमा मंडन करना चाहते हो, स्वयं को महिमा मंडित करना चाहते हैं। ये सवाल लाजमी है। ये देश की एक एक जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसमें लगा हुआ है, उसका कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अपने महिमा मंडन में इसकी पूरी कसीदे कढ़े तो ये स्वाभाविक तौर पर एक सवाल बनता है। और हमने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर है, आप इसका ताबूतीकरण नहीं करिए, संवादहीनता पैदा मत करिए। इसलिए संवाद की जगह को उसको अक्षुण्ण रखिए, उसको कहीं से थोपने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक तरफ प्रधानमंत्री सर्वधर्म की पूजा करवा रहे हैं संसद के अंदर, आप लोग इसे क्या ताबूत मानते हैं जो संसद बना? मैं तो कहा कि ताबूतीकरण करने की प्रयास है, इस प्रयास पर मेरा सवाल है और इसी सवालों को लेकर के हमने प्रतीक चिन्ह लगाया है। देखिए, ट्वीट में जो लगाया गया है ताबूत, हम इसलिए लगाया है कि लोकतंत्र का ताबूतीकरण की जा रही है देश के अंदर में। और हम शुरू से कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर संवाद का जगह है और उन जगहों को आप अलग रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो देश उसको स्वीकार नहीं कर रही है। संविधान और परंपरा दोनों का उल्लंघन है। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होते हैं संसद के, संविधान के अनुच्छेद 79 इस बात को स्पष्ट करता है। लेकिन संवाद को जगह को लोकतंत्र का अगर ताबूतीकरण करेंगे आप, तो स्वाभाविक तौर पर यह सवाल खड़ा होगा। आग्रह है प्रधानमंत्री से, कृपया लोकतंत्र का ताबूतीकरण आप ना करें। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो ये ट्वीट कर फोटो दिखाया गया है और पूछा गया है ये क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरह से केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार इतिहास को दफन करने में लगी हुई है, इतिहास को बदलने का काम हो रहा है, इतिहास मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी को लेकर के इस तरह की तस्वीरें सांकेतिक रूप से दिखाई गई है। और पूछा गया है क्या लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ भाजपाइयों का अधिकार है, लोकतंत्र के मंदिर का भगवाकरण होगा, लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष की कोई अहमियत नहीं होगी। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अपमान हुआ है, तो देश में अगर कोई संविधान को रौंदेगा, लोकतंत्र आज